अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू में हूँ आपके साथ मारिया ली। उम्मीद करती हूँ कि बेहतरीन होंगे, मज़े में होंगी और ईद का इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे साथ। जल्दी से मेरे वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए पिन किए हुए व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ मुख्तलिफ ममालिक की यात्रा करें। शुएब मलिक अपने बेटे को भी भूल गए। तीसरी शादी के बाद एक लौता बेटा जो कि कुछ भी नहीं जानता कि बाप को मुंह मारने की आदत है या बाप ने तीसरी शादी कर ली है, वो बच्चा दिन रात बाप का इंतजार कर रहा था लेकिन बाप उसको भी भूल गया। सानिया मिर्जा ने इस हवाले से तल्ख हकीकत बयान कर दी है। इजहान को बता दिया कि इस ईद पर अपने बाप का इंतजार ना करना और इजहान ने भी कह दिया कि अब मुझे अपने पापा से नहीं मिलना ना ही बात करनी है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मासूम बच्चों पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं पेरेंट्स की सेपरेशन और तलाक, और जो वालिद रोल मॉडल समझा जाता है बच्चों के लिए, अगर वो इसी तरह से शादियों पे शादियां करेगा तो बच्चे क्या सोचेंगे, बच्चे क्या करेंगे। हर बच्चा जो है वो इकरारुल हसन के बेटे प्रहलाद जैसा नहीं होता कि जिसका बाप शादियों पे शादियां कर रहा है और बच्चा बड़ा होकर भी समझदार होकर भी चीज़ों को हैंडल भी कर रहा है, टैकल भी कर रहा है, और ना ही इकरार की बीवी जैसी कोई बीवी होती है जो अपनी सोकने खुद लेकर आती है। सानिया मिर्जा ने बता दिया कि मुझे, जो कि मोहब्बत की शादी इस बंदे ने मुझसे की थी, मुझे ये किसी सूरत कबूल नहीं कि ये मेरे होते हुए किसी और के साथ मेरी मोहब्बत को बांटे। बेटा भी मैदान में आ गया है, बेटा भी देख रहा है सब चीज़ों को और उसने भी बाप से बात करने से इनकार कर दी है। बाप ने कॉल नहीं की, माँ ने कहा कि मैं तुम्हारी बाप से बात करवा देती हूँ, तुम पूछो कि ईद पर क्या मुलाकात करनी है, जिस पर बेटे ने साफ इनकार कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि किस कदर रिलेट करते हैं बच्चे जब वालिदैन की सेपरेशन हो जाती है, तलाक हो जाती है। आपके घर में भी कुछ ऐसे या इर्द गिर्द ऐसे मामला तो होंगे। बच्चे कितना सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, चाहे अमीर का बच्चा हो या गरीब का, दिल तो दिल होता है, बच्चे तो मासूम होते हैं। वो इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिस तरह से इजहान ऑब्जर्व कर रहा है। 23 दिसंबर 2023 को शुएब मलिक दुबई गए और अपने बेटे इजहान से आखिरी मुलाकात की। ये बाप बेटे की आखिरी मुलाकात ही थी। ये कहानी सुनाई गई थी बेटे को, और सानिया को भी यही पता था कि रिटायरमेंट के बाद इकट्ठे दुबई में रहा करेंगे, कभी पाकिस्तान जाएंगे, कभी इंडिया जाएंगे। अपनी एकेडमी दुबई में बनाई हुई थी कि यहाँ पे ज़िंदगी जो है बेटे के साथ जो है वो गुजारेंगे। बेटे को बहुत ज़्यादा कम प्यार बाप की जानिब से मिला, क्योंकि अक्सर वो बताते थे कि कभी कोविड आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो ये टाइम बेटे के साथ गुजारने का वक्त था। लेकिन आखिरी मुलाकात जी इनकी 23 दिसंबर 2023 को होती है और ये दोनों बाप बेटे की आखिरी मुलाकात थी। 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। शुएब मलिक अपनी तीसरी बीवी सना जावेद के साथ तस्वीरें लगाने में लगे हुए हैं और उनकी जो है उनके साथ अजीबोगरीब किस्म की हरकत ही मैं कहूँगी चोचले करने में लगे हुए हैं। तस्वीरें लगा लगा के, बना के, दिल बना के सोशल मीडिया पर लोगों को ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि किसी बंदे ने पहली शादी की है या पहली बार जो है सदियों बाद मोहब्बत की शादी हुई है। यहाँ पे तो लोग लानते दे रहे हैं, 3 शादियाँ कर चुके हैं, 3 मोहब्बत की शादियाँ कर चुके हैं, अभी भी मोहब्बत पे स्टॉप नहीं लगा। लोगों को लगता था, इनकी वालिदा को भी लगता था कि बच्चा पैदा हो जाएगा, बच्चा है और बच्चे के बाद मोहब्बतों पे स्टॉप लग जाएगा। लेकिन क्या करें, कुछ लोगों की मोहब्बतों पे स्टॉप नहीं लगता, चाहे बच्चे पैदा करते जाएं या फिर बीवी कितनी मर्जी मोहब्बत करती हो। 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, अपने बेटे से नहीं मिले। सना के साथ तस्वीरें शेयर किए जा रहे हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा बिजी हैं और ऐसा लगता है कि बेटे इजहान को भूल चुके हैं, क्योंकि कोई कम्युनिकेशन इनके दरमियान नहीं हुई। इनके फ्रेंड्स के सोर्सेस ने कंफर्म किया है। कुछ ऐसा ही लगता है सानिया मिर्ज़ा को भी। सानिया मिर्ज़ा इस रमज़ान ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने बेटे इजहान की भी तस्वीरें जो हैं तकरीबन रोज़ पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो शेयर कर रही हैं। इससे पहले कभी वो अपने बेटे की इतनी वीडियोस और पिक्चर्स को शेयर नहीं किया करती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा शेयर कर रही हैं। शायद वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि तुम्हारा एक बेटा भी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है, ज़िंदा है, और तुम उसके बाप हो, तुम हर चीज़ से आज़ाद हो चुके हो, हर चीज़ से निकल चुके हो। मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि ये तलाक 3 साल पहले ही हो जानी थी। 3 साल से जो सना जावेद है कोशिशें कर रही थी कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन मामला ये था कि जो सानिया मिर्ज़ा थी वो जो है वो इस बात पे राज़ी नहीं हो रही थी कि मैं तुम्हारी बीवी बनकर इस मुल्क में रहूं और तुम जो हो एक नई शादी करके पाकिस्तान में रहो।
मैं डिवाइड नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगर मेरी बात करें, आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं मोहब्बत को, प्यार को? अब कैसे एक बंदा पूरी दुनिया से लड़के आपसे शादी कर रहा है, पूरे मुल्क के ख़िलाफ़ जाके आपसे शादी कर रहा है, आप में कौन से सर ख्वाब के पर लगे हुए थे, लेकिन मोहब्बत अंधी होती है। हमने देख लिया कि सानिया मिर्ज़ा को शुएब के साथ मोहब्बत हुई है, सच में जेन्युइनली अंधी मोहब्बत थी, क्योंकि पैसे की कमी, सानिया के पास शुएब से ज़्यादा पैसा है, वो बहुत अमीर है। शुएब ने जब इनकी दूसरी शादी हुई थी सानिया मिर्ज़ा से, तो उसी वक्त शादी के करीब 1-2 दिन पहले इनकी पहली शादी का केस भी निकल के सामने आया था। इंडियन मीडिया बहुत बातें कर रहा था, सानिया मिर्ज़ा की फैमिली परेशान हो गई थी। तो सानिया मिर्ज़ा के वालिद ने हक महर ऐसे लिखवाया था, क्योंकि उनको डर था कि शुएब कहीं हमारी बेटी को भी ना छोड़ते, तो हक महर इतना ज़्यादा करोड़ों में लिखवाया गया था। शुएब ये हक महर भी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि सना जावेद ने उनको कह दिया था कि भाई तुम हक महर क्यों दो, तुम उसको इतना परेशान करो कि वो खुद ही खुला ले ली। और यही हुआ। पैसे की कमी नहीं है, ना वो औरत लालची है। सानिया मिर्ज़ा इन सब से बहुत अमीर है और उसको लालच नहीं था, लेकिन वो ये चाहती थी, वो लटकाती रही कि शायद बेटे का ख्याल आ जाए, शायद शुएब जो है वो समझ जाए, शायद उनकी वालदा समझा रही हैं, उनको अकल आ जाए कि अपनी फैमिली को छोड़कर वो एक नई औरत के साथ जो है ये मोहब्बत की पींगे जो है बढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सानिया मिर्ज़ा को एंड में खुद ही खुला लेनी पड़ी, क्योंकि शुएब मलिक जो है वो शादी करने जा रहे थे। तो शुएब ने तलाक तक तो दी नहीं, अपने 4 आने बचाने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए जो है वो लगे रहे। तो अब ये पैसा आप कब्र में थोड़ी लेके जाएंगे, आप अपने बच्चे पे भी नहीं लगा रहे। बहुत सारे मामला हैं जो सानिया मिर्ज़ा अकेली हैंडल कर रही है, तो वो तस्वीरें लगाती हैं। शुएब मलिक ने 23 दिसंबर के बाद इज़हान की कोई पिक्चर वीडियो शेयर नहीं की। उन्होंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ था और हर वक्त इंस्टाग्राम पर हर हफ्ते अपने बेटे के साथ या बेटे की अचीवमेंट्स की पिक्चर्स वगैरह शेयर किया करते थे। डिवोर्स सानिया मिर्ज़ा ने खुद ली है, लेकिन इज़हान का बाप जो है वो भी निकल गया बीच में से। शायद उसको लगता है कि वो अब सना जावेद से बच्चे पैदा कर लेगा और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने सुना है कि जिनको ख़वातीन को चेंज करने की आदत है, उनके लिए कोई भी रिश्ता, चाहे वो बच्चा हो, उसकी भी कोई अहमियत नहीं होती। अब सानिया मिर्ज़ा इज़हान को इंडिया से वापस जो है वो दुबई लेकर आ चुकी हैं और अपनी टेनिस अकेडमी में साथ लेकर जाती हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं क्रिकेट में भी और टेनिस में भी। इससे पहले इज़हान को ज़हनी दबाव की वजह से स्कूल से जो है वो हटा लिया था, दुबई से इंडिया ले गई थी। काफ़ी उसकी जो है ब्रेन वॉश किया, उनको डॉक्टर से कंसल्ट करवाया, फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाते थे, साइकेट्रिस्ट के पास भी जाते थे, बहुत सारे मामला को बच्चे की हैंडल करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बिल्कुल ठीक है। रमज़ान तो आधा गुजर भी गया है, अब देखते हैं ईद पर शुएब जो हैं वो अपने बेटे की उनको याद आती है या नहीं आती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उनके बेटे ने भी अब अपने बाप से बात करने से साफ इनकार कर दिया है। उनकी कुछ अचीवमेंट्स थी, उन्होंने मेडल्स वगैरह हासिल किए थे, तो उनकी वालदा ने कहा, बड़े दिल की औरत है भाई, वो बड़ी इंसान है, उसने अपने बेटे को कहा कि आप बात कर सकते हैं अपने वालिद से। लेकिन बच्चे ने कहा कि पापा को मेरी याद नहीं आती, पापा ने एक बार भी मुझे कॉल नहीं की। इनके बच्चे का जो नंबर है, मोबाइल है, वो बच्चे के पास ही होता है, अगर वो चाहते तो कॉल कर सकते थे। कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि आप अपने बच्चे से नहीं मिल सकते थे। सानिया ने कहीं पर ये शर्त नहीं रखी थी, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी में इतने मगन है, नई बीवी में इतने मगन है कि नई बीवी के चोचले उठाने से उनको फुर्सत मिले तो उनको याद आए कि उनका एक बेटा भी है, वो बेटा बड़ा मासूम है, छोटा है। देखें जी, आप लोग इसको रिलेट करें, क्या आप लोगों के साथ भी इस तरह हुआ है? क्या आपके साथ भी, आपके बच्चे के साथ भी इस तरह के मामला हुए? कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर इस पर जो है बात करें। शायद आपकी इस डिस्कशन से या आपने किस तरह से ओवरकम किया इस मामले से निकलने के लिए किसी और की मदद हो जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है, जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बाय बाय।